आशीष दिन मुक्ति दिन दिया है और ऑनलाइन में जिन्हें भी हमारे साथ हैं आपको भी स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का वचन तरह करता हूँ। आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अय्यूब का किताब में। अय्यूब जॉब चैप्टर 10 वर्स 20। अय्यूब का 10 अध्याय 20 आयत में क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फिर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। Would he not let my few days alone withdraw from me, that I may have a little cheer? Amen. या आपने अच्छा लगा होगा यह कैसे वचन पढ़ा है, लेकिन ना सॉरी, यहाँ अय्यूब जो दुख पीड़ा में चल रहा था, उनका प्रार्थना जैसे प्रभु पर प्रार्थना किया है और उन्हें या थोड़ी शिकायत किया है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ। तो आज मेरा बोलना शिक्षा होगा द राइचस सफरिंग, धार्मिक पीड़ा। द राइचस सफरिंग, धार्मिक पीड़ा, उसे मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ अय्यूब का जीवन में परमेश्वर का वचन अय्यूब का बारे में बताए हैं। एक धार्मिक आदमी है, विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर दर बाय में चलने वाला, और ये दुखों को, विधवाओं को, गरीबों को, जो पीढ़ी में है, छोटा नहीं, इन लोगों को देखभाल करता है। ऐसे उनका धारा में, ऐसे उनका विश्वास, उनका भक्ति है कि भलाई करना और सब लोग उनको आदर सम्मान करना। जब वो जाता है सब लोग खड़ा हो जाता है। ऐसे आदर समान आदमी परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर दास अय्यूब था। लेकिन एक समय उसका जीवन में आया, सब कुछ नुकसान हो गया। उनको बेटा बेटी सब 10 लोग, 7 लड़का 3 लड़की, सब लोग एक दिन से खत्म हो गया। उनका जानवर 100,000 था, सब खत्म हो गया। 10 लोग भी सब खत्म हो गया, सिर्फ एक बचा दिया। और ऐसे उनका खेत बाड़ी भी इतना था, सब जला दिया, नष्ट करवा दिया। अंतिम में उन पर भी या फांसी, बड़ी फांसी निकला, और ऐसे पीड़ा में वो जी रहा था। लेकिन उन्हें उनका विश्वास नहीं छोड़ा। इतना भी भक्ति आई, फिर भी उन्हें परमेश्वर के साथ में चला। लेकिन इंसान होने थे, उन्हें एक बार शिकायत किया, क्या पाप किया मैंने, क्या मुझे मेरा गलती क्या आप पकड़े हूँ। परमेश्वर से उन्हें शिकायत किया, दिखाओ, मुझे माफ करो, और क्यों मैं इंसान हूँ, मुझे क्यों हर रोज हर सुबह क्यों मुझे गलती को पकड़ते हूँ, देखता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरा दिन थोड़ी है, यहाँ मैं हमेशा जीना नहीं, मैं अंधकार में चले जाऊंगा, मौत में। तो कुछ दिन दो, मुझे शांति में जीने दो। उन्हें शिकायत किया। तो जोब का दर्द और पीड़ा ये हमें दिखा है। जोब का दर्द और पीड़ा, जो पेन्स एंड सफरिंग, वो हमें दिखा है। और उन्हें इसलिए कहा या 20 में, क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फिर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। और 2 पॉइंट हम देता हूं। दाऊद राजा ने भी इससे उन्हें भी उनका पीड़ा दुखों को बताया। मैं आपको ले जा रहा हूं साम्स, भजन संहिता
भजन संहिता 39 ना 39 का 39 39 का 13 Psalms 39 verse 13 इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रतीत जीवन प्राप्त करूं. Turn your gaze away from me that I may smile again before I depart and am no more. दाऊद ने भी एक समय दुख पीड़ा में जीता था. ये दाऊद का दर्द और पीड़ा हम सुन रहे हूं. इससे उन्हें दुख उठाया परमेश्वर पर. David pains and suffering. तो यहाँ 13 में इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रतीत जीवन प्राप्त करूं. थोड़े दिन थोड़े समय है, मुझे खुश दो, मुझे जीने दो. क्यों इतना दुख पड़ा है? इससे ये दाऊद का यह दुख, उनका दर्द और पीड़ा हम सुना है. ये सब परमेश्वर दास लोग एक समय ऐसे गुजारा जीवन में. देखिए इतना दुख, इतना डर आया और इतना पीड़ा आया कि उन्होंने सांस लेना मुश्किल. लेकिन उन्होंने या अय्यूब ने परमेश्वर पर, जिसने आसमान पृथ्वी बनाया, से एक ही परमेश्वर और कोई है नहीं, उसको विश्वास किया. उस पर उन्हें भरोसा लगाया, मन लगाया और उन्हें विश्वास नहीं छोड़ा, प्रार्थना की. इसलिए उनका जीवन कैसे हुआ? परमेश्वर ने उनका आत्मा में, आदमी रूप में उनको और भराया. तो ये बाद में और उनको ज्यादा सामान मिला. सब दोस्तों ने छोड़ दिया था एक समय, उस पड़ोसी उनका रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया. वो अकेला, उनका वाइफ ने भी, उनका बेबी ने भी उनको छोड़ दिया. लेकिन उन्हें परमेश्वर नहीं छोड़ा. बेनती किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा. सिर्फ तू ही है बचने वाला. मेरा है कुछ, मेरा है नहीं कुछ, मेरा कुछ है नहीं, सिर्फ तू ही बचा सकता है. कैसे भी पीड़ा मुझे बढ़ाओ, फिर भी तू ही है बचने वाला. इसलिए उन्हें विश्वास रखा. परमेश्वर उनका आत्मिक को भरा दिया, आशीष दिया. और आशीषित होते उनका धन दौलत संपत्ति भी आशीष दिया. उनका बच्चे भी और भी सुंदर बना दिया. इससे बाइबल घोषणा करता है, अय्यूब का बारे में बताया है. वैसे ही दाऊद ने भी ये अपना बाप दादा लोग को दिखा कैसे अय्यूब ने सहा लिया तो दर्द और या पीड़ा को. उन्हें भी वचन को निभाया. दाऊद का वचन ने दाऊद का बारे में कहा, उन्हें वचन निभाया. इसलिए तेरा वचन मेरा माँ का दर्शन है, तेरा वचन मेरा पाँव का उजालो है और रोशनी है. इससे उन्हें परमेश्वर वचन को लिया, प्रार्थना किया. और जैसे अय्यूब ने सहा लिया पीड़ा दुख को, वैसे ही उन्हें भी ऊंचाई उनसे मिला और वचन को में थमे रहा. और अय्यूब या दाऊद ने जीता. इसलिए परमेश्वर ने दाऊद का संतान से प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र जन्मेगा. उसका दाऊद का संतान, उनका राज्य, उनका सिंहासन हमेशा के लिए मैं ठहरा हूं, कभी खत्म नहीं होगा. दाऊद है नहीं आज, लेकिन हमने समझ पाया है यीशु ख्रिस्त दाऊद का खानदान से आया है. और कुछ दिन के बाद हम क्रिसमस यीशु का बर्थडे में माने जा रहा हूं. तो ये यीशु दाऊद का खानदान से आया और यीशु का राज्य हमेशा रहेगा. आमीन. ये इसलिए पुराना वचन में, पुराना नियम में ये जो कहा है सब यीशु के बारे में बता रहे थे, जो आने वाला है, उद्धार कटाने वाला है. ये सब उनका बारे में बता रही थी. और इस रीति से अय्यूब ने यीशु का दुख जो उठाना है, ये अय्यूब ने उठाया है, दाऊद ने उठाया है. और इन लोग विश्वास योग्यता के साथ चला. परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, इन लोगों को इस्तेमाल किया. आज हम विभक्ति के साथ हम चल रहे हैं. सिर्फ आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया आज
विभक्ति के साथ में चल रहा हूं, और आज ऐसे है कि क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, गड़बड़ी है, ये क्या हो रहा है मुझ पर, ऐसे आज ऐसे समय हम चल रहे हैं। आज हम इस स्थिति से यहाँ हमारा बाप दादाओं दाऊद जैसे, अय्यूब जैसे, दाऊद जैसे उनसे हम ऊंचाई नहीं लेगा तो आज जीना मुश्किल। आज तो एक अलग सा हम दिख रहा है, इंसान पर चले जाता है, इंसान से लड़ाई हो जाता है, परमेश्वर से विनती करके परमेश्वर प्रभु तू ही है बुलाने में आज हम इंसान से लड़ाई हो जाता है, पति पत्नी लड़ाई हो जाता है, परिवार में माँ बाप बच्चे लड़ाई हो जाता है। आज कितने लोग सुसाइड हो रहा है, डिप्रेशन, दुखी या दुख पीड़ा में जी रहा है, और गड़बड़ी है, और आज तलाक बहुत हो रहा है, अभी फांसी, सुसाइड, ये सब नहीं पहचाना। आप ना रक्षा करने वाला, आपको जिसने जीवन दिया है, आपको जिसने रखा है और एक मकसद के लिए जी रहा है, उनका इच्छा मुताबिक चलना, उसको पुकारना, ये नहीं जाना, इसे ये सब हो रहा है। हम देखिए अय्यूब का, बाद में उन्हें पता चला कि ये है शैतान, परमेश्वर से और से आया, वो उनको टेस्ट कर रहा था, उनको या परख रहा था। बाद में पता चला, और हमको ये सब बाइबल हमको सब दिखाई दे है। देखिए आज भी ये जो का पीड़ा दर्द, जो या दाऊद का दर्द और पीड़ा हमारा साथ है, हम भी ये दुख ये दर्द पीड़ा के साथ हम जी रहे हैं। तो आज हम जानना है ये इंसान नहीं, लेकिन पीछे एक और है, दुनिया में जो या दुखा डिजीवर, जो धोखा देने वाला है, ये शैतान आज भी ये काम करे है, हमने उसको नहीं दिखा, इसलिए आज हम इंसान पर तू में हो रहा है। लेकिन ये गलत, ये एक मूर्ख आत्मा दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने आज तो हमको भरकर एक शक्तिशाली सहायता दे दिया हूं, पवित्र आत्मा, आमीन, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा दे दिया हूं। आज तो दाऊद का समय, अय्यूब का समय से भी भरकर आज हमको मिला है। यीशु ने अपना बलिदान करके अपना क्रूस पर चढ़कर तीसरा दिन फिर जी उठा है, पुनरुत्थान हुआ है। उससे विश्वासी जिन्हें भी चर्च में जाता है, चर्च में विश्वासी है, और भी कहीं भी विश्वासी है, सबको परमेश्वर ने उसका आत्मा दे दिया हूं। आज एक समान आत्मा हमको दे दिया हूं, हमको एक सहायता, एक मतलब करिए एक कंफर्टर, हमको या शांति देने वाला एक शांति हमको दे दिया हूं यीशु ने, वो है उनका शांति। आज पवित्र आत्मा दे दिया हूं, इसलिए विश्वासियों पर आज शांति है। जिस पर पवित्र आत्मा है उन पर शांति है। आज हम शांति, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर शांति में हम आज यीशु को, परमेश्वर को पुकार के उनको धन्यवाद देना आज समय है। आज हम इंसान से लड़ाई मत करो, लेकिन उनके लिए कोई भी दुख में और पीड़ा में जीते आप दिखा दो, प्रार्थना करो। इसे परमेश्वर कहना, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे प्रार्थना करो, ये कहा है। एक दूसरे लड़ाई करो नहीं कहा, एक दूसरे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम और दया से वही जीतेगा। जिसने दया किया है, जिसने प्रेम किया से वो जीतेगा। कितना भी आप महान कार्य करो, कितना भी चमत्कार आप करो, लेकिन प्रेम नहीं है तो, दया नहीं है तो नहीं बचेगा, बाइबल ने बताया है। लेकिन प्रेम और दया ये न्याय में जीतेगा। इसलिए आज हम, इससे मैं आपको एक समझ दे रहा हूं, समझने के लिए दे रहा हूं कि आज शैतान ये अवसाद लेता है, दुखी और पीड़ा, ऐसे शैतान लेता है, और शैतान लेता है और निंदा लेता है। आज क्यों हम एक दूसरे को निंदा कर रहे हैं? ये
शैतान का काम है। आप इसको बात नहीं मानना, वो अपना परसों को निंदा नहीं करना। वो आज निंदा ले रहा है तो ये आपका भाई बहन नहीं, शैतान है। इसे उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे लड़ाई मत करो। शैतान निंदा ले आता है और गड़बड़ी खा देता है, समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है। इसलिए और दूसरा है संदेह, शक ले आता है, सस्पिशन, शायद ये हो गया, शायद वो मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे थोड़ा दिखा तो शायद ये मेरे बारे में कुछ कह रहा है। ये सब शैतान ले आता है। वो उससे अनबन, प्रेम को ठंडा हो बन दे जा रहा है, और या अनुग्रह कम होती जा रहा है, और एक दूसरे से दूर हो जा रहा है। प्रेम मिलता है, प्रेम जोड़ता है, लेकिन इससे सस्पिशन, ऐसे गड़बड़ी और संदेह, शक और निंदा, ये हमको हमारा प्रेम को दूर कर देता है। और ये शैतान का इच्छा है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा भी है हमें जाने, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास को हिला कर देख रहा है। हमारे विश्वास को या वो टेस्ट करेगा, हमारे विश्वास को परीक्षा करेगा, परेशान करेगा, और हमारे विश्वास को बढ़ते जाना है। यीशु का विश्वास जैसे हमको बढ़ते जाना है, और वचनों में लहू करके हमारा विश्वास बढ़ते जाना है। क्यों? हमारा विश्वास यीशु है, परमेश्वर है, और उनका वचन में हम बने रहना है, तो हम आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये सब शैतान ले आता है और अपना प्रेम को दूर, अप्रेम हो जा रहा है। इसे ये सस्पिशन और सस्पिशन, संदेह, शक और कंफ्यूजन, गड़बड़ी, कंडेमनेशन, निंदा और रिप्रोच और डिप्रेशन, अवसाद, दुखी, पीड़ा, ये सब शैतान ले आता है। इसलिए परमेश्वर का चक्के रहो, आपका दुश्मन तो एकदम एक शेर, भूखा शेर जिससे किसको फाड़ कर खाएगा, देख रहा है, वो फिरता है, चलते फिरते देख रहा हूं। और इसलिए अपना आत्मा रक्षा करो, अपना हृदय रक्षा करो, आपका मन रक्षा करो, क्योंकि कहीं भी, कहीं समय भी, एनी टाइम, कहीं समय भी आ सकता है, वो आपको इस्तेमाल कर जाएगा, वरना किसी को इस्तेमाल कर जाएगा, आपको हमला करूंगा। इसलिए हम जगह ना दे, लेकिन हम बाप दादा कैसे सह लिया, बस ये हम एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। और आज तो हमको सम्राट दिया हूं, शक्तिशाली एक मददगारी दिया हूं, पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा से भरपूरी करें। वचन ने कहा, आप लोग दारू पीकर आप लोग मस्ती इच्छा में जीते नहीं, या सिर्फ दारू पीने के नहीं कहा, लेकिन अपना शरीर में भी या शरीर का लालसा में उधर में मत पड़ो, उधर में निशा मत रहो, लेकिन भरपूर लेना पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा में निशा होकर बुराई मत जानो, पाप मत जानो, से यीशु को जानो और आगे बढ़ो। यह परमेश्वर का वचन बोलता हूं। तो इसलिए हम जाने, आज हमको एक मदद करे दे दिया हूं पवित्र आत्मा। इसलिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर नाम नफे देता है। इसे मांगो, हर उस पवित्र आत्मा से भरपूर लेना और कैसे जीना, ये युद्ध को जीतो, अपने दुश्मन को खत्म करो। यीशु ने आपको अधिकार दे दिया हूं, उनका नाम, यीशु का नाम और वचन दे दिया हूं, आपको प्रशंसा गीत भी दे दिया हूं, और आपको धन्यवाद प्रार्थना भी दे दिया हूं। इसलिए जो प्रार्थना नहीं करेगा वो जी नहीं पाऊंगा। इसलिए यीशु ने कहा, उठो और प्रार्थना करो, परीक्षा में ना गिरने के लिए। आज अनेक लोग परीक्षा में गिर रहा है और उसमें जी रहा है, जी नहीं पाता, गुजार रही है। आज प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास प्रभु पर पूरा भरोसा रखो। सिर्फ एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। एक मूर्ति समान मत रखो परमेश्वर को, लेकिन यीशु को आपका नजर में, आपका मन में, नजर में रखो और यीशु को दिखो, प्रार्थना करो, तो आप प्रार्थना कर पाएगा। लेकिन आपने यीशु को एक मूर्ति समान सामने में रख के, शायद इंसान हो सकता,
कोई भी अगर कि आप दिखकर यीशु को मानेगा तो आप ये गलत में जा रहे हो। यीशु कोई भी यीशु को परमेश्वर को नहीं दिखा, लेकिन हम विश्वास द्वारा मन से हम उसको देखता हूँ। इसलिए आपका विश्वास से मन से आप सामने यीशु को रखो और देखो और प्रार्थना करो। से यीशु बचाता है और उन्हें एक सहायता आज पवित्र आत्मा दे दिया हूँ। पाओ पवित्र आत्मा, फल पूरी करो, हर रोज प्रार्थना करो, विनती करो और मांगो, परमेश्वर धन्यवाद दो और पवित्र आत्मा से फल पूरी करो। आज मैं परमेश्वर वचन इससे सबको ऊंचाई देता हूँ ताकि आज भी हम या अय्यूब जीवन से और दाऊद जीवन से और भी अनेक हैं, जैसे दुख और दर्द पीड़ा में उन्होंने जीत पाया है। आइए उनका और हरा नहीं, उन्होंने जीत पाया है और जीता है और आशीषित हुआ है। हम भी उन लोगों का जीवन देखकर हम भी जीते और प्रार्थना नहीं छोड़ना और पवित्र आत्मा भरपूर से ले। परमेश्वर देता हूँ, परमेश्वर अनुग्रह दे रहा हूँ, देते समय भरपूर से लेना परमेश्वर वचन। इससे मैं सबको ऊंचाई देता हूँ और परमेश्वर वचन से हम सबको आशीष आशीषित करें। आमीन।